हेलो दोस्तों, अगर आप लारावेल सीख रहे हो और इंटरव्यू में बोलना चाहते हो, हाँ मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, तो सिर्फ करंट का नाम लेना काफ़ी नहीं होता है। इसी को देखते हुए आज हम बना रहे हैं टास्क मैनेजर एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या बनाएंगे? एक टास्क मैनेजर बनाएंगे जिसे हम टू डू ऐप भी कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या सीखेंगे? टास्क को ऐड करना, लिस्ट दिखाना, टास्क को अपडेट करना, टास्क को डिलीट करना। चलिए इसके फीचर देख लेते हैं। प्रोजेक्ट में क्या-क्या होगा? अभी हमने बात किया टास्क क्या होगा। सबसे पहले हम टास्क को क्रिएट करेंगे, फिर टास्क को रीड करेंगे, फिर उसको अपडेट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फॉर्म को वैलिडेट करेंगे और फेयरलेस मैसेज शो करेंगे। इसके थ्रू हम सक्सेस या एरर का मैसेज यूजर को शो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका फ्लो क्या होता है? सबसे पहले यूजर क्या करता है? फॉर्म को फिल करता है, रिक्वेस्ट कंट्रोलर में जाती है, इसके बाद वैलिडेशन होता है, देन क्या होता है? डाटा डेटाबेस में सेव होता है, यूजर को रिस्पांस मैसेज में मिलता है। हम टास्क में क्या-क्या करेंगे? सबसे पहले लारावेल प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे। तो चलिए हम सेटअप कर लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर में। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ सीएमडी ओपन कर लिया। यहाँ ई ड्राइव में लारावेल क्लास नाम का एक मेरा फ़ोल्डर है, उसके अंदर हम यहाँ प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लारावेल न्यू और हम जो भी अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम और इंटर कर देंगे। अगर आपने यहाँ पे कंपोजर ग्लोबली नहीं इंस्टॉल किया है तो आप लारावेल न्यू टास्क मैनेजर से अपना प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल टास्क मैनेजर, या जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं वो लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तब तक मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अगर आपने कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल टास्क मैनेजर से प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो कंपोजर क्या है? कंपोजर जो है कि उसमें पीएचपी डिपेंडेंसी मैनेजर है और लारावेल स्लैश लारावेल क्या है? ऑफिशियल लारावेल स्केलेटन है। ठीक है दोस्तों, जो टास्क मैनेजर है ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है। आप इसके अलावा जो भी चाहें वो नाम रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पूछ रहा है आप अपने एप्लीकेशन में कौन सा डेटाबेस यूज करोगे। मेक श्योर आप पहले से ही अपना जेम सर्वर स्टार्ट करके रखना। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ माई एसक्यूएल, हम माई एसक्यूएल लेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, यस लिख देता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं इसने क्या किया, सबसे पहले टास्क मैनेजर नाम से एक डेटाबेस बनाया हमारे माई एसक्यूएल में, उसके बाद इसने सारे टेबल को माइग्रेट कर दिया। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया कि नहीं और रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे cd टास्क मैनेजर, इंटर करेंगे, php आर्टिसन सर्व। php आर्टिसन सर्व क्या करेगा, हमारे सिस्टम में एक लोकल सर्वर को रन कर देगा। तो ये इंटर करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, आते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और रन भी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं php माई एडमिन में हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ देख सकते हैं टास्क मैनेजर नाम से हमारा डेटाबेस भी बन चुका है। तो चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए सीधे ही हमको यहाँ पे CMD कंट्रोल C करेंगे और यहाँ लिख देंगे कोड डाटा आई, इंटर करेंगे, डायरेक्ट हमारे VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। अब हम अपना डेटाबेस देखने के लिए .env फाइल में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं DB कनेक्शन में MySQL है, DB होस्ट है, DB पोर्ट डेटाबेस का नाम टास्क मैनेजर है। ठीक है, अगर आप में ना हो तो अगर आप में इतना कमेंट आउट हो तो आप इसको अनकमेंट कर लें और यहाँ पे DB कनेक्शन में MySQL दे दें और यहाँ पे और किसी चीज के साथ छेड़छाड़ ना करें। DB डेटाबेस में आप अपने डेटाबेस का नाम दे दें बस और इसको कंट्रोल एस कर दें। ठीक है, इसके बाद आप अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। अब तक हमने क्या क्या किया, अब तक हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया,
डेटाबेस से कनेक्शन कर लिया। अब हमको क्या करना है, टास्क मॉडल और माइग्रेशन बनाना है। ठीक है, इससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे। डेटाबेस एंड माइग्रेशन कंसेप्ट। माइग्रेशन क्या होता है, डेटाबेस का वर्जन कंट्रोल होता है। लारावेल में माइग्रेशन टेबल क्रिएट करता है, कॉलम डिफाइन करता है, चेंज ट्रैक करता है। मॉडल क्या करता है, टेबल से कनेक्ट होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है, इलोक्वेंट ORM यूज करता है। रूल देखो सिंपल रूल है, एक टेबल एक मॉडल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले अपना टास्क मॉडल और माइग्रेशन बना लेते हैं। इसके लिए हम अगेन चलेंगे अपने कमांड लाइन पे। यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल। मॉडल क्या बनाएंगे, टास्क, इसके साथ -m दे देंगे। इससे क्या होगा, ये साथ ही साथ मॉडल भी बना देगा और उसका माइग्रेशन भी बना देता है ये कमांड। ठीक है, इंटर करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ इसने क्या किया, हमारा एक मॉडल भी बना दिया और एक हमारा टेबल भी बना दिया। ठीक है, माइग्रेशन टेबल। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे और देखते हैं ये बना कि नहीं। आएंगे डेटाबेस में, माइग्रेशन में सबसे नीचे देख सकते हैं हमारा टास्क नाम का टेबल बन चुका है। यहाँ पे चलिए हम सेट कर लेते हैं $टेबल, कॉलम क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप ले लेंगे, टाइटल। ठीक है, फिर से लेते हैं टेबल, ये भी स्ट्रिंग कर ले लेंगे, इसे कर देंगे असाइन, ना लेबल कर देंगे, $टेबल, यहाँ टेक्स्ट लेंगे और इसमें डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ठीक है, इसे भी ना लेबल कर देंगे। कंट्रोल एस करेंगे। अब यहाँ देखते हैं आईडी क्या है, आईडी एक प्राइमरी की है, आपको पता ही होगा। शॉर्ट टेक्स्ट के लिए हमने टाइटल लिया है, यहाँ डबल एल हो गया, एक हटा देते हैं। फिर से असाइन लिया है, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट है। ये लॉन्ग टेक्स्ट के लिए हमने डिस्क्रिप्शन लिया है। ठीक है, चलते हैं मॉडल में, फिर लेबल डिफाइन कर लेते हैं। ऐप में आएंगे, मॉडल में आएंगे, टास्क में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रोटेक्टेड $फिलेबल, ये क्या करता है, फ्लेवर डिफाइन करता है कि कौन से कॉलम में कौन सा डेटा अपडेट या इंसर्ट होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, टाइटल कॉमा असाइन, इसके बाद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कंट्रोल एस कर देंगे, सेव कर देंगे। आते हैं CLI पे, यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन, ऑप्टिमाइज कर लो। कुछ भी अगर चेंजेस करो तो सबसे पहले ऑप्टिमाइज कर लो। इसके बाद से फिर लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। देख सकते हैं टास्क टेबल क्या हो गया, माइग्रेट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने PHP माई एडमिन में कि टास्क टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे हम आ जाएंगे टास्क मैनेजर में और यहाँ देख सकते हैं टास्क टेबल क्रिएट हुआ, केस पे ओके करेंगे। अब देख सकते हैं टास्क टेबल के अंदर टाइटल, असाइन, डिस्क्रिप्शन हमने यही दिया था और ये चीजें आ चुकी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे राउट और रिसोर्स कंट्रोलर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।